यूपी पुलिस का सख्त एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। हत्याकांड के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। जगह जगह हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जहां पर इस वक्त बुलडोजर तैनात है और कुछ देर बाद इन संपत्तियों को ढा दिया जाएगा। बिल्कुल, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अगुवाई में ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन का ये मानना है नेहा कि जिस घर को गिराया जा रहा है इन्हीं में आरोपी ठहरे थे और इन्हीं घरों में साजिश रची गई और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब ये कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। तो प्रयागराज में उमेश मर्डर केस में ये बड़ा एक्शन इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। उस घर को गिराया जा रहा है जहां पर वो साजिश रची गई, जहां पर शूटर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पहुंचे थे। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, तस्वीरें दिखाइए, कहां तक पहुंचा है बुलडोजर एक्शन? देखिए, ये तस्वीरें ही हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बुलडोजर का एक्शन जो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था, बुलडोजर पहुंच चुका है। जो गेट है उस व्यक्ति का, उसके गेट को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। बुलडोजर से जो अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी और इसके बाद ये जो मेन गेट है उसको भी तोड़ा जा रहा है, उसमें ड्रिल करके निकाला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सामान है उसको भी निकालने की कार्रवाई चल रही है। ये सामान निकाला जा रहा है, घर का सोफा निकाला जा रहा है, जो स्टडी टेबल है वो निकाली जा रही है। तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस व्यक्ति ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पनाह, जो शूटर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यहाँ पर शाइस्ता से बताया जा रहा है कि मिलने के लिए पहुंचे थे, वो उस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और ये बुलडोजर से जगह बना करके ये अब ये बुलडोजर चलेगा। मेन गेट को तोड़ दिया गया है। जो दीवार है जो मेन गेट की, वहां पर भी बुलडोजर चलने जा रहा है, जो क्षतिग्रस्त कर दी गई है ताकि आसानी से इसको किया जा सके। चूंकि एक घनी आबादी का ये पूरा घर है, वहां पे बहुत छोटी सी तंग गली है और बगल में दीवार से सटे दूसरे मकान भी हैं। तो कोशिश ये भी की जा रही है कि किसी और के मकान को क्षति न पहुंचे, लिहाजा पूरी एहतियात बरती जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो सामान निकाला जा रहा है। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तंग गली में जो अगर मोहल्ले में मकान होगा तो वहां पर कार्रवाई करने में जो देरी आती है वही उसी की वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का घर गिराया जाना है उसके घर के साथ दूसरे के घरों को क्षति न पहुंचे, वो नुकसान में ना आए, उनके घरों को नुकसान ना हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो अब ये एक्शन शुरू हो चुका है और ये कहा जाए कि बुलडोजर जिससे उस व्यक्ति के घर को गिराने की बात की जा रही थी वो बुलडोजर चल रहा है। एहतियात के तौर पर आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, चूंकि ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। अतीक के लोगों का बताया जा रहा है कि अतीक की यहाँ पर अच्छी पैठ रही, तो यहाँ पर स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ आरएएफ के जवान भी यहाँ बुला लिए गए हैं। वहीं पुलिस फोर्स ट्रैफिक को पूरा डाइवर्ट कर दिया गया। पूरे मोहल्ले के लोग जिनसे अभी थोड़ी देर पहले वो लोग भी एहतियात के तौर पर ताला बंद करके निकल गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक्शन है। अभी थोड़ी देर का इन लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। एक्शन में बुलडोजर ने पहला गेट जब गिरा दिया, उसके पहला गेट को गिराने के बाद जो क्षतिग्रस्त की गई है दीवार, जो बाउंड्री वॉल अगर हम देखें तो बाउंड्री वॉल है वो, उस बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त करने की भी कार्रवाई की गई। लेकिन अभी ये इतना घनी बस्ती में ये मकान है, करीब दो मंजिला मकान है, ये ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है। तो उसको गिराने में रातों रात का एक वक्त लग सकता है, एक रात का वक्त लग सकता है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर कोई स्थिति न बिगड़े, कोई चोटिल ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए। लेकिन इतना जरूर है कि कहा जाए कि एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रमित शर्मा जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो एक्शन शुरू हो चुका है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था सदन में, विधानसभा में चलने के दौरान, कैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो अब एक ग्राउंड पर दिखाई पड़ने लगा है कि जो लोग अतीक अहमद के करीबी थे, जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स के सरपरस्त थे, उन पर यह कार्रवाई शुरू हो गई है और ये बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बुलडोजर इस गली में पहुंचा हुआ है। ये एक बुलडोजर इस गली में जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तमाम बुलडोजर और इस मकान के मलबे को ले जाने के लिए भी जो ट्रक है वो ले जाया जा रहा है। ये देखिए सामान निकाला जा रहा है। कि सामान को निकाल करके जब सामान पूरा जो कीमती सामान
सामान है वो निकाल करके उसको जब्तीकरण संभवतः किया जाएगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सदन में बयान दिया था उसका ग्राउंड पर असर देखने को मिल गया है। असर दिख रहा है। जो लोग हैं, जिन लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को पनाह दी थी, बताया जा रहा है कि जो इस मकान के मालिक हैं खालिद जफर नाम बताया जा रहा है, वो खालिद जफर का ये घर है जहां पर शाइस्ता जो अतीक अहमद की पत्नी है वो यहाँ रह रही थी बीते कई दिनों से। और उसके उमेश पाल हत्याकांड को जब बीते शुक्रवार को जो अंजाम दिया गया तो उसके बाद शूटर्स यहाँ शाइस्ता से मिलने आए थे और यहाँ से फरार हो गए थे। लिहाजा अब ये सरपरस्त का मकान है और जिसके ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है। जी संतोष जी, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां भारी भारी जमावड़ा नजर आ रहा है, साथ ही साथ ये कार्रवाई चल रही है। ये कितना इलाका, कितना एरिया जो है वो अवैध है? क्या आगे की केवल बाउंड्री गिराई जाएगी या आगे और भी कार्रवाई होने वाली है? देखिए, अभी जो ये मकान है ये चिन्हित किया गया है, खालिद जफर का ये मकान बताया गया है। इनका सीधे कनेक्शन पुलिस के जो सूत्रों के अनुसार है कि शूटर्स यहाँ पर आए थे, शूटर्स यहाँ पर शाइस्ता से मिले और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। तो लिहाजा इसका उमेश पाल हत्याकांड से कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। यही वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनके सरपरस्त के तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई कहा जाए कि खालिद जफर हैं जिनका ये मकान बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। सामान निकाला जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो हैं। और ये जो इलाके की अगर हम बात करें तो ये बहुत तंग गली में बसा हुआ मोहल्ला है। और ये जो गली है जहां पर आप सामने जो बुलडोजर आते हम दिखा रहे हैं, तो वो जो बुलडोजर है जो खड़ा हुआ है इस समय पर, ये बुलडोजर खड़े होने के बाद आप देखिए कि पूरी गली चौक हो गई है, एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। यानी बहुत छोटी गली में ये पूरा मकान बनाया गया है। यही वजह है कि एक ही बुलडोजर के जरिए इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन जो अभी नजर आ रहा है कि कुछ मजदूर भी अंदर ले जाए जा रहे हैं, मजदूरों को अंदर भेजा जा रहा है। शायद अब ये हाथ से तोड़ने की कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि ये पूरा तंग गली का मोहल्ला है और इस मोहल्ले में दूसरों के घर क्षतिग्रस्त ना हो, दूसरों के घरों को नुकसान ना हो, इसका भी पुलिस को ध्यान रखना होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को ध्यान रखना होगा। इसको एहतियात बरतते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो एक्सपर्ट हैं, जो मकान को गिराने के एक्सपर्ट हैं, उनकी मदद ली जा रही है। और यही वजह है कि तंग मोहल्ले में की जा रही इस कार्रवाई को बहुत एहतियात से किया जा रहा है। जो बुलडोजर आ करके जिसने पहले आते ही मकान के जो मेन गेट है उसको गिराया, उसके बाद उसकी बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त किया, उसको अभी थोड़ी देर के लिए रुक गया है, या कहा जाए कि थम गया है, ताकि सामान बाहर निकाल लिया जाए। और सामान निकलने के बाद इस पर कार्रवाई होगी, इसको बुलडोज कर दिया जाएगा, पूरे मकान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो मिट्टी में मिलाने का जो काम है वो नजर आ रहा है यहाँ पर प्रयागराज में। उमेश पाल वो करके भी दिखाया। दरअसल विधानसभा के पटल पर सीएम ने ये बात कही थी। तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाते रहिए क्योंकि इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी सुना देते हैं कि माफियाओं को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा था। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप अपराधी दूर का अपराधी। विधानसभा के फ्लोर पर, इन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व है उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनके इस आशय को प्रयागराज पुलिस समझी भी है कि चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से वर्कआउट हो, गिरफ्तार हो। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर डायलॉग से नहीं ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर किसी डायलॉग से नहीं ठीक हो सकता है कि मिट्टी में मिला देंगे। आपने मिट्टी में मिला देने के लिए कहा, अमेठी में 2 की हत्या हो गई। तो ये लगातार पुलिस पे काम करने पर और पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को जब मौका देंगे तब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा।